लड़कियां जो है ना वो बड़ी मासूम होती हैं और हमारे माशरे में लड़कियों की बहुत इज्जत होती है। लेकिन लड़कियां अपने हुस्न का जाल फैलाकर अपनी मासूमियत का फायदा उठाती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि वो लड़कियां हैं, मुआशरा उनको इज्जत दे रहा है तो इज्जत हासिल करनी चाहिए। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करते हो। तुम मुख्तलिफ गैंग से के साथ हो, तुम मुख्तलिफ गैंग के साथ हो, सबके काम करती हो। किस लिए? अपने मफाद के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी गरज के लिए। सबको जानता हूं मैं, एक एक को जानता हूं, एक एक की मुझे खबर है कि कौन इस वक्त कहां है और क्या कर रहा है। काश तुम लोग अपने हुस्न का जाल फैलाकर ये गलत काम ना करो तो तुम्हारी मुआशरे में कितनी इज्जत हो। तुम जानती हो ना। अब तुम्हें यकीन आया मेरी बात पर कि मैं क्या बोल रही थी? तुम अपनी बात मत करो, सब जानता हूं मैं। और यकीन आया नहीं आया ये छोड़ो मुझ पर, तुम सबको जानता हूं मैं। तुम मुझे समझाना चाहती हो, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। लड़की हो, लड़की, इज्जत मिलती है तो इज्जत हासिल करो। गलत काम मत करो, किसी को इस्तेमाल मत करो। अपनी गरज हासिल करने के लिए गलत काम मत करो। ये मुआशरा जब इज्जत देता है ना तो इज्जत लो, इज्जत लो। इज्जत ही में बरकत है। लोग जब तुम्हें इज्जत देते हैं लेकिन तुम उसका नाजायज फायदा उठाते हो, बहुत गलत बात है। फिर क्या रह जाएगा? जब तुम्हारी सारी बातें मेरी तरह लोगों को पता हो जाएंगी तो तुम्हारी मुआशरे में क्या इज्जत होगी? इज्जत ही है जिससे नाम भलाई में भी पैदा होता है और बुराई में भी। अब बताओ, जब बुराई में नाम पैदा होगा तुम्हारा तो लोग तुम्हें किस निगाह से देखेंगे? पता नहीं है अभी इसको काम का। नई नई जो आई। क्या जबान इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे लिए? क्या वो तुम्हारी इज्जत करेंगे? अब देखो इसको, देखो इसको, जा रही है, जा रही है ना ये, इसलिए कि उसको मेरी बात पसंद नहीं आई। सच्ची बातें कड़वी होती हैं यार। मैं तुम लोगों को अपने पास बुलाता हूँ, बिठाता हूँ तो मेरी कोई लालच नहीं है, कोई मकसद नहीं है। एक मकसद है, वो अपने मुल्क के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, नेक नियति के लिए। काम अच्छा करो या बुरा करो, उसी से तुम्हें कुछ मिलेगा। तो क्यों बुरा करते हो? अच्छा करो, किसी एक के साथ टच हो, उसके साथ काम करो, उसकी भलाई के लिए काम करो। ये क्या आज इस पैसे के लिए इसके पास, कल उस पैसे के लिए उसके पास? इसमें इज्जत नहीं है। इज्जत बनाओ। जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता है। मौत अच्छे काम के लिए आएगी ना, अच्छे काम करते हुए जब मौत आएगी तो तुम अच्छाई मिलेगी। और बुराई की तरफ जाओगे तो मेरी बात समझो यार, तुम क्यों नहीं समझते? हैरत है कि तुम मुझे अभी तक पहचाने ही नहीं हो कि मैं चाहता क्या हूं तुमसे। तुम खुद बताओ मुझे तुमसे क्या लालच होगी? कोई नहीं। मुआशरे में तुम्हें इज्जत दिलाना चाहता हूं और इस इज्जत के लिए मैं तुम्हें कहता रहूंगा। तुम मेरे अपने हो, इस मुल्क के हो, इस मुल्क के रहने वाले वो लोग हो जिनको इज्जत भी चाहिए काम के साथ साथ। ये मुआशरा है ना, ये मुआशरा उसी को इज्जत देता है जो इज्जत के काबिल होता है। हाँ, अगर कोई उल्टा सीधा होता है जिसको तुम हेर फेर करके अपना फायदा उठाती हो, गोली मारो उसको। अच्छे लोगों को पकड़ो। अच्छे लोगों को पकड़ोगे तो तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा, मुल्क में तरक्की होगी, खुशहाली होगी। तो उस खुशहाली और तरक्की का फायदा तुम लोगों को मिलेगा, बुराई से नहीं मिलेगा। बुराई चंद दिनों की, भलाई हमेशा के लिए। मेरी बात को समझो, गौर करो। ये बातें बताने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें आज तक किसी ने ये बातें बताई हैं? मैंने। तुम बताओ, तुम्हें आज तक किसी ने ये बात बताई? नहीं, सिर्फ मैं बता सकता हूं, इसलिए कि मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। मैं तुम सबकी भलाई चाहता हूं और भलाई इसी में है। ये टुकड़े टुकड़े तकसीम होकर लोगों को उल्लू बनाकर अपने यानी के ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनके जो चक्कर में आते हो ना तुम,
दरअसल तुम मेरी उनको जिंदगी चक्कर है। देते हो और वो तुम्हें चक्कर देते हैं। लेकिन वो तो अपना उल्लू सीधा कर लेते और फिर मालूम है क्या होता है, वो डांस करते हैं, देखा हमने उल्लू बनाया है, हमने उल्लू बनाया है, और इसमें इज्जत तुम्हारी खराब होती है। बात को तुम समझते नहीं हो यार, मेरी बात समझो। क्यों नहीं पहचानते तुम बताओ, कितनी मासूम हो। ये लो चश्मा पहनो और खूबसूरत लग रही हो। अब इससे लोगों को फंसाओ नहीं, लोगों के काम आओ, इज्जत से काम आओ, इज्जत से। इज्जत ही में बरकत है, मैंने कहा है ना तुमको। और इस इज्जत के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, क्योंकि सच कड़वा होता है, झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। काश तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। तुम मुझे समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। लड़की, इब्राहिम कहाँ है? तुझसे मतलब? मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा हवाओं में उड़ रहा है, कोई काम सीधा नहीं कर रहा है। जब मेरा दिमाग घूम गया तो 6 की 6 ठोक दूंगा उसके सर में। ओए कुत्ते, आराम से बात कर। अगर ये बात भाई तक पहुंच गई ना तो तू क्या ठोकेगा वो तुझे ठोक देगा। ये तो वक्त बताएगा कौन किसको ठोकता है। चल फुट यहाँ से। बता देना उसको मेरा। जा। क्या बात है, पिलपिले आम की तरह चेहरा लटका हुआ क्यों है? यार दादा, उस मोटे को समझा ले कि तेरे बारे में मुझसे कोई बकवास ना करे, वरना साले कड़वे को ठोक दूंगी। अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोच यार, कब तक हम ये मार धाड़ धोखा ढाकी। अरे तू लाइफ सेट करते करते इस डगर पे पहुंच गए हैं कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तूने जिंदगी गुजारनी है तो इसी हाल में जिंदगी गुजारनी होगी। अबे यार, क्यों रास्ता नहीं है? हर मसले का हल होता है, हर वापसी का रास्ता होता है। अबे छोड़ यार, चल तुझे फ्रूट चाट खिला के लाता हूँ बलोच आइस से। चल मूड सही कर, चल आजा। अच्छा तू उस मोटे को समझा ले। अबे समझा लेंगे, चल उठ, चल आजा। आना तो मैं बहुत पहले चाह रहा था भाई, पर हिम्मत नहीं हुई मेरी। मुझे याद है कि पिछली मर्तबा जब मैं यहाँ आया था ये बताने के लिए कि तेरे बंदे मेरे इलाके में धंधा कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अपन के बंदे किसी और के एरिया में नहीं जाते, अपने एरिया में धंधे करते हैं। इन बंदों का कुछ करना पड़ेगा भाई, अगर देर करेंगे तो बात आगे ना बढ़ जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुझे पता है यादा की चाल हो सकती है, पर मैं मजबूर हूँ। साईं बाबा ने मेरे हाथ बंधे हुए हैं। फिर भी ना माने तो और भी तरीके हैं मनवाने के मेरे पास। दादा अगर नहीं माने तो ठोक देना उसे, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। मिला ले हाथ, मिला ले। तूने वो बात नहीं सुनी कि दोस्त का दुश्मन समझता है ना? समझता हूँ मैं, दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। सोचता क्या है? जा जा।